हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। यदि एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो उसमें चरों की संख्या केवल और केवल एक होगी और अगर पद में अचर पद होगा। ठीक, जैसे कोई हम ले लेते हैं रैखिक समीकरण, जैसे हमारा है 2x माइनस 3 बराबर 60। दूसरा ले लेते हैं 5x बराबर 3x प्लस 12 और एक और ले लेते हैं 2x बटे 3 बराबर 18। ठीक, ये वन लाइनर इक्वेशन वाले रैखिक समीकरण है। ठीक, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें केवल और केवल चर की संख्या एक है और ये सब क्या है, अचर। ठीक, ये जो एक्स वाई जेड वाले पद होते हैं हम उसे चर कहते हैं और केवल संख्याओं को हम अचर पद कहते हैं। और जब हम रैखिक इक्वेशन की बात करेंगे इसमें रैखिक समीकरण की, तो इसमें दो चर अलग अलग मतलब एक ही चर दो भाग में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x बराबर 3x, क्योंकि एक ही चर रहेगा तो आपस में जुड़ और घट सकता है और यदि दूसरा चर रहेगा तो एक ही में घट जुड़ नहीं सकता है। ठीक, तो हो जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। पहला सवाल हमारा दिया है 2x माइनस 3 बराबर 7। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2x माइनस 3 बराबर 7। ठीक, तो इसमें हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे 2x बराबर 7 दिया है तो 7। हमें अचर पद को एक तरफ और चर को एक तरफ करना है। तो हमारा अचर पद 3 भी है 7 भी है, ये -3 है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे उधर दाहिने पक्ष में। तो हम जानते हैं कि जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जब -3 है उधर ले जाएंगे +3, यह हो जाएगा +3। लिख देंगे 2x बराबर 7 में 3 जुड़ेंगे हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हम समझेंगे जब ये 2x में यह अचर पद है और यह चर पद, जब ये दोनों पद दिया होता है तो बीच में क्या छिपा होता है, गुणा। क्योंकि हम जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा से भाग हो जाता है, जोड़ से माइनस हो जाता है। तो लिख देंगे x बराबर केवल और केवल हमें चर का मान पता करना है, तो लिख देंगे x बराबर 10। अब समझेंगे यह 10 गुणा में है, दाहिने पक्ष में ले जाएंगे भाग हो जाएगा। यदि भाग होता है इधर लेकर आते हैं बाएं पक्ष में तो गुणा हो जाता है। यह गुणा में है उधर ले जाएंगे भाग में, तो हो जाएगा x बराबर 10 में से 2 को 10 में भाग देंगे, कट जाएगा 2 5 10, भाग पूरी चली जाएगी। तो हमारा चर का मान x का मान पूरा पता चल गया कि x का मान क्या निकल कर आया है, 5। इस तरीके से आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब एक चर वाले समीकरण में दो चर मिलते हैं एक ही चर वाले, ठीक, तब हम कैसे हल करते हैं देखिए। अब जो हमारा दूसरा सवाल है उसमें x वाला पद 2 है और अचर पद 1 है, तो हमें उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारा दूसरा दिया है 5x बराबर 3x प्लस 12। सबसे पहले हमें हल करने के लिए चर वाले पद को एक तरफ और अचर पद वाले को दूसरी तरफ करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x वाला पद 2 बार है तो चर x को हम एक तरफ लाएंगे। यह 5x है तो लिख देंगे 5x, यह बराबर 3x दाहिने पक्ष में है, बाएं पक्ष में लाएंगे हो जाएगा -3x। और इधर क्या होगा, +3x था, चिन्ह बदल गया -3x। अब बराबर इधर पूरा क्या बचा 12। अब देखिए 5 में से 3 घटा देंगे हो जाएगा 2x बराबर 12। फिर वही बात आ गई कि x और 2 के बीच में क्या छिपा है, गुणा। हम पंचांतर कर देंगे तो हो जाएगा 12। ये जो 2 गुणा में है इधर चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। ठीक, तो x बराबर 2 से भाग दे देंगे, 2 एक 2 2 छक्का 12। तो x का मान हमारा चर का मान निकल कर आ गया 6। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे सवाल की। हमारा तीसरा सवाल कहता है, तीसरा सवाल हमारा यही है कि 2x बटे 3 बराबर 18। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हम समझेंगे। ठीक,
यहाँ पे देखिए नीचे 3 दिया है और यहाँ पे 18 के नीचे कुछ नहीं दिया है। जब कुछ नहीं दिया हो तो हम 1 मान लेंगे, 1 छिपा होता है प्राय हमेशा, लिख देंगे 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, 3 एक गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इसमें कर देंगे और 3 का गुणा 18 में। 1 का गुणा जब 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 से हम किसी संख्या में गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होता है। बराबर जब 3 से 18 में गुणा कर देंगे तो लिया आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुणे 18। गुणा होगा तो इसे आप गुणा मत करिए, सिर्फ लिख दीजिए। और x बराबर देखिए 3 गुणे 18। आपसे पहले ही बताए हैं कि इन दोनों के बीच में हमेशा क्या छुपा होता है, चर और अचर के बीच में गुणा। जब ये 2 गुणा है दाहिने पक्ष में लेके जाएंगे तो इधर नीचे भाग में चला जाएगा, हो जाएगा बटे 2। देखिए यहाँ पे काट देंगे, 2 एक 2 और 2 9 18। तो यह हो गया x बराबर 3 गुणे ये क्या 3 गुणे 9, लिख देंगे x बराबर 3 9 27। तो इस तरीके से हमारा जो चर x है इसका मान पता चल गया बहुत ही आसान तरीके से। अब हम बात करेंगे कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ जाएंगे तो हम उनको कैसे हल करेंगे। तो कोई हम 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ले लेते हैं। अब देखिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा 2x प्लस y बराबर 3 और x प्लस y बराबर 1। ये हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, एक हम अपने मन से ले लिए हैं, इसमें हम समझेंगे पहले। ये देखिए x और y ये तो चर है लेकिन 2 अलग अलग चर हैं। x में y कभी नहीं जुड़ेगा, x और y अलग अलग चर तो हैं लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। x अलग चर है और y अलग, एक एक मिलकर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें भी दिया है 2x प्लस y बराबर 3 और दूसरा दिया है x प्लस y बराबर 1। यह तो दे दिया है। अब हमें इसे हल करके x और y का मान अकेले ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि ऐसा आपको मिलता है, कुछ नहीं करना है, पहले वाले को समीकरण 1 मान लेना है और दूसरे वाले को समीकरण 2। अब हमें किसी एक चर को गायब करेंगे तो दूसरे चर का मान आएगा और दूसरे चर का मान हम यदि समीकरण 1 में या 2 में रखें तो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम समझेंगे, यहाँ पे y और y वाला पद हमें बराबर दिख रहा है तो हम यहाँ पे घटा देंगे। और घटाएंगे कैसे, जब घटाने का मतलब यह है कि प्लस y और माइनस y कट जाएगा तो x का मान सीधे सीधे बच जाएगा। घटा देंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, इसके आगे देखिए कुछ नहीं है तो प्लस छिपा है। जब प्लस रहेगा तो नीचे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस। यह प्लस माइनस y से y कट गया, 2x में से x घटाएंगे क्या बचेगा x। अब बराबर 3 में से 1 घटा देंगे, देखिए माइनस है, 3 में से 1 घटा देंगे 2। तो हमें x का मान पूरा पता चल गया 2। अब हम स्वतंत्र हैं, या तो x का मान समीकरण 1 में रखें या तो x का मान समीकरण 2 में। हम कोशिश यही करेंगे कि हम किसी छोटे समीकरण में रखें। जब छोटे समीकरण में रखेंगे तो हमें गुणा भाग करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। तो लिख देंगे, देखिए यहाँ पे x अकेले है तो हम क्यों नहीं x वाला पद इसी समीकरण 2 में उठा के रखते हैं। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखिए लिख देंगे x है तो पूरा x की जगह हम लिख देंगे 2। अब प्लस y बराबर क्या दिया है 1। अब देखिए y बराबर 1 आपसे बताया है कि यह प्लस 2 है तो अचर वाले पद को हम हमेशा क्या करेंगे एक तरफ। यह प्लस 2 है उधर ले जाएंगे हो जाएगा -2। लिख देंगे y बराबर 1 में से 2 हम घटाएंगे। हम जानते हैं कि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो हमेशा आसानी से घट जाते हैं, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान देना है कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है। तो 2 के आगे माइनस है तो लिख देंगे माइनस और सिर्फ 2 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 1। तो यह y का मान हमारा पता चल गया 1 और हमारा x का मान पता चल गया 2। तो इस तरीके से हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में भी
x और y का मान बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक चर और रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आसान तरीके से आ गया। वीडियो यदि वास्तव में आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।